खबर भी आपसे शेयर करता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स एक बहुत बड़ी मूव चली थी और उसमें एक बड़े इम्पॉर्टेंट मशरक़ वस्ता के शहज़ादे साहब से भी बात हुई, लेकिन एंड में उन्होंने भी माजरत कर ली इमरान खान को समझाने से। एक बात बताएं, बहुत से लोगों का ख्याल ये भी है कि जब भी कोई जमात एक बारी पार्लियामान में आके बैठ जाए तो उसका आधा डंक निकल जाता है, क्योंकि अब अगर 90-92 सीटें हैं, अगर रिज़र्व सीट्स मिलती हैं, मिल जाएं, जो नहीं मिलेंगी तो चले 104 लोग हो जाते हैं। वो जब पार्लियामान में आते हैं तो आधी तो वहीं पे आपकी एजिटेशन फारिग हो जाती है, क्योंकि आप पार्लियामान को मान लेते हैं, आप अंदर शोर डालेंगे, बिलों पे बहस करेंगे, मगर पार्लियामान में होंगे। दूसरा, एक फटीग भी होती है, एजिटेशन की फटीग होती है, थक जाती हैं पार्टीज, थक जाते हैं लोग। हर कोई इमरान खान तो नहीं है ना कि जो कहेगा अच्छा मैं ये प्रेशर भी ले सकता हूँ। और हमने देखा May 9 के बाद जब रिटेलिएशन आई, जब रियासत ने रिएक्शन दिया उन तमाम वाक़यात का, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन था और लोग बहुत से परेशानी से गुजरे हैं, उनकी भी एक हिम्मत जवाब दे रही है। तो अगर अब बल्कि मैं एक खबर भी आपसे शेयर करता हूँ कि बिहाइंड द सीन्स एक बहुत बड़ी मूव चली थी और उसमें एक बड़े इम्पॉर्टेंट मशरक़ वस्ता के शहज़ादे साहब से भी बात हुई, लेकिन एंड में उन्होंने भी माजरत कर ली इमरान खान को समझाने से। कुछ चीज़ें चली साथ, फिर एक ये भी सोच थी कि पार्टी को रिलीफ दें थोड़ी थोड़ी और फिर देखें खान साहब का रिएक्शन क्या आता है। आज खान साहब ने IMF वाले लेटर का भी कह दिया कि मैंने डिक्टेट करवा दिया, वो भी जाएगा। सज़ाओं पे भी वो कहते हैं करें यार जल्दी सज़ाएं दें। हमें उनके रवैये में नरमी नज़र नहीं आती, लेकिन हमें पार्टी पार्लियामान में बैठती भी नज़र आती है। खान साहब के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? खान साहब के अभी ऑप्शन शुरू होने हैं। मालिक साहब, मैं अदब से कहता हूं, हम अभी 70, 80, 90 की दहाई से निकल ही नहीं पा रहे। हालात बेपनाह तब्दील हो चुके हैं। इस तरफा सियासतदानों का बोरिया बिस्तरा गोल नहीं होगा, किसी और का होगा। ये प्रोग्राम का एक क्लिप निकाल के बाहर भेज दें, हो सकता है आपको ये इस पे बीप लग गई हो। इस दफा सियासतदानों ने तो था ही नहीं पल्ले, तो बचाएंगे क्या? जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, बलिदी बड़ी अहम शख्सियत, उसका आप भी नहीं नाम ले रहे। नाम मुझे भी पता है, मैं नहीं ले रहा। इसे कहते हैं खौफ, इसे कहते हैं दहशत, इसे कहते हैं वहशत, इसे कहते हैं ला कानूनियत। नहीं, वो लीगल, वो उसको कहते हैं भट्टी साहब अपनी लीगल पोजीशन बचाना। नाम ले लेंगे तो फिर खबर सही भी हो, हम उसको साबित उस तरह नहीं कर सकते। नहीं, खबरें हमें और आपको, कैबिनेट मीटिंग होती है, हम उधर नहीं होते, हम खबरें देते हैं। बड़े बड़े लोगों की मीटिंग होती है, उन इजलासों में नहीं होते, रिलायबल सोर्सेज से देते हैं। और आप जैसा क्रेडिबल आदमी मेरी तरह जीरे सब्जी वाले से पूछ के नहीं देता खबर। खैर छोड़े, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। मैं आपको कहता हूं, क्या ये बिलावल भुट्टो साहब, आपको 90 दिन में इलेक्शन होने थे, वो तो आपको सजा याद नहीं आई? KPK और पंजाब में आपने साल निकाल दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने थे, उस पर तो सजा याद नहीं आई। आपको मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा याद नहीं आई। आपको एक दुबई बंदे को रख के बेसमेंट में 50 अरब रुपया रिकवर कराया, उसकी तो सजा आपको आपके घर में कोई याद नजर नहीं आई। क्या करोगे? दे दोगे? इमरान खान को 31 साल सजा दिया, 31 और दे दोगे, 62 हो जाएंगे, और दे दोगे 240 हो जाएंगे। क्या इससे हुकूमत चला लोगे? क्या हुकूमत चला लोगे? क्या ये हल्फन कह सकते हो ये शफाफ इलेक्शन हुए हैं? रोजे के में आप सारा दिन रोजा रखते हैं, 5 साल बाद अवाम को एक हक देते हैं, आप एक वोट डालने का। आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, मेरी चोरी हो जाती है, मदर साहब की। बहुत बड़ा ताकतवर आदमी चोरी कर लेता है, वो हमारे सामने लेके व्हीले मारता है, पहले गियर पे फुल चलाता है, तो हम उसकी चोरी को जायज कहेंगे? हम बेबस हैं, नहीं कर सके। लेकिन ये फटेगा गुब्बारा, ऐसा फटेगा कि अब वो आएंगे इसकी रेंज में जो असल जिम्मेदार हैं, जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी ने जो खवातीन के साथ पिछले 22 माह में किया ना, मैं ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, जमीन भी कांपी है और आसमान भी।
कब ठीक तक है, ये जुल्म इसमें करेंगे? इनका तो मुश्ताक ख्याल था खोखर साहब को भी ले सिर्फ लेते हैं। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ हाँ, 30 सेकंड। बोले। केपीके में इनका ख्याल था 10 से 15 सीटें देंगे। उन्होंने कहा पठान मारेंगे बड़ा। आपके 5 सरकारी अफसरों ने आला मीटिंग में कहा कि अगर इधर आपने धांधली की तो हमने नहीं रहना। पंजाब में थोड़े से बड़े ठंडे हैं हम मारे खा खा के ना ढीठ है, हम करते ही कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ होगा। मुस्तफा साहब, मुझे